हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं, जिसमें हमने शुरू किया प्रेजेंट टेंस ना बेटा। कुछ समझ में आया? जो रटे थे वो दिमाग से बात दूर हुई कि नहीं हुई ना? कितने पॉइंट पढ़े बेटा? 4। लड़के का प्रश्न था। अच्छा पहले तुम्हें बताओ, प्रेजेंट टेंस के कितने नाम बताए? बोलो। 3 नाम। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। नियम पढ़ा आपने। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में यस या यस, अब बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, यही पढ़ा ना? तो अब लड़के का प्रश्न था कि गुरुजी, कर्ता के ठीक बाद जब हमने प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या यस क्यों लगाते हो? बोलो, क्या जवाब दोगे? वाक्य को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। दूसरा पॉइंट, यस या यस जो गुरुजी आपने लगाया वह है क्या चीज? तो जवाब क्या दोगे बेटा? यस या, यहां पर यस या यस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। सफिक्स है। यस या जो लगाते हो क्या है? सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। तीसरा पॉइंट, वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कर्ता और क्रिया, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला पाठक ने सिखाया आपको। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। 9 दिमाग लगाना, कट से बन गया। एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। कर्ता क्रिया का नाम ना लेना। और चौथा पॉइंट आपको बताया, प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन होता है। क्या वचन होता है? बहुवचन। क्यों होता है? यह सिद्ध किया कल। बात समझ ना? अच्छा ये बताओ बेटा, जो यह आपके दिमाग में हम भर रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कोई अध्ययन अगर आप तर्क संगत करते हैं तो आपके जीवन में वह कभी भूलेगा नहीं। लड़का कहता है गुरुजी हमने पढ़ा भूल गए, तो भूलते इसलिए हो कि वो सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, रटाया जाता है। तो अब पढ़ा के नहीं। चारों पॉइंट क्या क्या हैं? यस या ईएस प्रेजेंट टेंस में क्यों लगाते हैं? वाक्य को बैलेंस करने के लिए। एक पॉइंट, यस या ईएस जो गुरुजी लगाया गया वह है क्या चीज? एक सफिक्स है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। और चौथा पॉइंट आपको सिखाया बेटा, प्रेजेंट टेंस में आई जो है बहुवचन होता है। इतना समझ आ गया? गुड। अब हम इन्हीं वाक्यों को आज निगेटिव इंट्रागेटिव पढ़ना सीखेंगे बेटा। कॉपी कलम है ना आपके पास? तो पहले 2 पॉइंट लिख लो बेटा। लिखो, कॉपी पे लिखो। बोले, नंबर 1 पॉइंट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात हो रही है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के, लैंग्वेज पे ध्यान देना, कर्ता निगेटिव नहीं, कर्म निगेटिव नहीं, वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, फिर से लिखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, लैंग्वेज पे ध्यान देना, निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद
मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। लिख लो बेटा, फिर से मिला लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात हो रही है बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंटरागेटिव बनाने के लिए, वाक्य को इंटरागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को, मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख देते हैं। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंटरागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख देते हैं। दोनों पॉइंट लिख लिया बेटा, एक बार दोनों पॉइंट फिर लाओ। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। दूसरा पॉइंट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंटरागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले लिख देते हैं ना। पढ़ रहे हो उस समय क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बराबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बराबर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बेटा, जैसे हम कक्षा में आपको पढ़ाते हैं उसी प्रकार से यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं। कक्षा तो यहाँ है नहीं, कक्षा में एक आनंद और आता है बेटा। भाई लड़के लड़कियाँ सभी बैठे रहते हैं, आपकी नई उम्र है तो ज़्यादा मौज आती है, लेकिन अध्ययन अध्यापन जो है यह ज्ञान के लिए होता है बेटा। ज्ञान जब होगा तो मौज उससे ज़्यादा आएगी। हमारी बात सुनो ना, ज्ञान जब आपका बढ़ने लगता है तो उससे ज़्यादा मौज यहाँ पर आएगी। इसलिए आप अकेले बैठे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको सारी बात समझ में आएगी। और जब समझ में आने लगेगी कुछ दिन, 2-4 दिन, उसके बाद आप ध्यान रखना, जो हम पाठक बता रहे हैं, क्रिकेट खेलने में जो मौज आती है उससे ज़्यादा आनंद आपको पढ़ने में आने लगेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, रट नहीं रहे हो। जब पढ़ करके कोई ज्ञान प्राप्त करो, अरे यार ऐसा भी होता है, ये था यार, अभी तक तो हम मूर्ख थे, इस प्रकार की भावना जब पैदा होती है तो क्रिकेट खेलने में छक्का मारने में जो आनंद आता है उससे ज़्यादा आनंद इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान का छक्का लगेगा। ठीक है, शुरू करें। एक वाक्य हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या? एक वाक्य लेते हैं, जैसे कहा बेटा मोहन, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। यह वाक्य, इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, गन 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 नाते से जाओ, वाक्य बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? लिखने में। लिखने की वजह क्या होती है? राइट। राइट की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है बेटा? राइट होती है ना। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही आपने प्रेजेंट फॉर्म लगाई वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या सिखाया बेटा? एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन। वाक्य बैलेंस हो गया।
अब लिखते हुए चले जाओ, उल्टोसिया इसे लिखते हुए चले जाओ, डरो नहीं, बेहिचक लिखते हुए चले जाओ, कभी वाक्य होगा। पत्र की अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, में की अंग्रेजी बेटा इन द कमरा। यह वाक्य बन गया। पढ़ो ध्यान से, क्या बना? मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। वाक्य बन गया। अब इस वाक्य को हम लोगों को नेगेटिव बनाना था, नहीं तो शुरू किया जाए। बोले बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? शाबाश, बताओ, बता चुके? 3। कौन कौन सी? बोलो जल्दी। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये बताया था बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा ना? गुड। तो प्रेजेंट माने क्या बताया था बेटा? वर्तमान रूप, प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। पास्ट नहीं, पास्ट फॉर्म माने भूत का रूप, और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। पढ़ा था? इतना बता चुके ना? गुड। अच्छा बताओ बेटा, ये बताइए एक्सिलरीज माने आपको मालूम है? एक्सिलरीज सुना है कभी कि नहीं? कुछ लड़के सुने होंगे। एक्सिलरीज सुना है कि नहीं? तो एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। बताइए बेटा, हेल्पिंग वर्ब यार। एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? जल्दी से गिन के बताओ। सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? गिन लिया? कितने प्रकार की? बुक। सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है ये नहीं मालूम है? सहायक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तुम तो ई जय मारवाज वेर सब रट रहे हो। नहीं, सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? केवल 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अरे जब प्रकार नहीं मालूम है तो कौन कौन सी कहाँ मालूम होगा? फिर से बताओ। एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरीज। क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। ये क्या है? अरे यार, प्राइमरी पाठशाला सुने हो ना कि प्रारंभिक पाठशाला? तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी कि शुरू में, प्रारंभ में, शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। फिर से, एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। कैसे समझाया? प्राइमरी पाठशाला, प्रारंभिक पाठशाला, तो प्राइमरी एक्सिलरीज, प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। प्रारंभिक सहायक क्रियाएं क्या हैं? यानी कि जब भाषा की शुरुआत हुई, भाषा की जब शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है? यह कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? 3। देखो बेटा, डू, बी और हैव, यही 3 ठो प्राइमरी एक्सिलरीज है बेटा। अच्छा बताओ बेटा, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना।
अब यह वर्ब हैं, इनकी 3 फार्म होंगी बेटा। डू की तीनों फार्म बोलो, डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फार्म है बी, बी, बीन। हैव की फार्म है हैव, हैड और हैड। यही प्राइमरी एक्सिलरीज हैं बेटा, इन्हीं को प्रारंभिक सहायक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, शुरू में जो अंग्रेजों ने सहायक क्रियाएं बनाई वह ये 3 थी, डू, बी और हैव। इसी से अब हम पैदा करेंगे डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज। ये सब इसी से पैदा होगा, कोई चीज रटना नहीं और सब में नियम लगेगा। ठीक है, अब आइए पॉइंट पे बेटा। यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य है, यह सहायक क्रियाएं हैं और वह पहला कंसेप्ट जो आपको लिखा है, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। यही ना पहला पॉइंट। यानी कि नियम क्या करा बेटा कि ये मुख्य सहायक क्रियाएं हैं, इन्हीं के बाद जब आप नॉट लगाओगे तभी वाक्य निगेटिव होगा। यह सहायक क्रिया है। तो अब चश्मा लगाओ, देखो यह एक वाक्य है, इस वाक्य को हमें निगेटिव बनाना है। कंसेप्ट आपका यह कह रहा है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाएंगे। मुख्य सहायक क्रियाएं प्राइमरी एक्सिलरीज यही हैं, इन्हीं के बाद नॉट लगाओगे तभी वाक्य निगेटिव बनेगा। बात पक्की? अब चश्मा लगाओ, देखो इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं डू का नामो निशान है, देखो कहीं पर बी है, बी का नामो निशान है, फिर देखो इस वाक्य में कहीं हैव है, हैव का नामो निशान है। तो लड़के नहीं है, तो लड़के ने कहा लंट हो नॉट कहाँ लगाएं? तो गुरुजी ने कहा कि डज नॉट लगा दो। लड़के ने कहा गुरुजी तुम डज नॉट लगाओगे, हम बी नॉट लगाएंगे, हैव नॉट लगाएंगे। क्या कर लोगे? रटा रहे हो क्या? लड़का जानना चाहता है गुरुजी लगेगा क्या, ये बताइए। तो गुरुजी आपको बता देंगे कि निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यही बताते हैं बेटा। हम भी वही बताएंगे, लेकिन आपका दिमाग खुला नहीं, आप तो रटे हो। दिमाग खोलना है ना यहाँ पे। इस वाक्य कंसेप्ट कह रहा है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। ये सहायक क्रिया है। इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं पर बी है, कहीं पर हैव है। तो लड़का पूछ रहा है गुरुजी हम नॉट कहाँ लगाएं? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि डज नॉट लगा दो। लड़का तर्क करेगा, जो तर्क संगत पढ़ाई करता है बेटा, जो दिमाग लगाता है, कहेगा कि आप डज नॉट लगा रहे हो, हम बी नॉट लगाएंगे, हैव नॉट लगाएंगे, क्या कर लोगे? अरे नहीं बेटा समझा करो, यहां तो डज नॉट ही लगेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने के लिए बेटा तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग, वह समझाइए। ये पढ़ना होगा बेटा, इसको टीचिंग कहा जाता है। जानना चाहोगे? गुड। कक्षा 10 तक तो पढ़े ही हो, फिजिक्स पढ़े हो थोड़ा बहुत ना बेटा? बताइए बेटा कार्य की परिभाषा क्या होती है? कक्षा 6 की बात पूछ रहे हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है? कार्य बराबर क्या होता है? अच्छा बताओ, इतना तो रटा होगा यार। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखो यह पेन है, उछाल दिया, क्या हुआ? कार्य हुआ, क्योंकि बल लगा और यह पेन विस्थापित हुआ। देखो ये विस्थापित हुआ ना, तो कार्य हुआ ना? अरे यार
क्या हुआ? कार्य हुआ कि नहीं? बल लगा, विस्थापित हुआ, कार्य हुआ। अच्छा बताओ बेटा, उंगली देख रहे हो ना, क्या हुआ? कार्य हुआ। बल लगा, विस्थापित हुआ, कार्य हो गया। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हमको यह पता करना है कि इन तीनों में से यहां कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो यह कह रहा है कि इन्हीं के बाद नॉट लगाओ तभी वाक्य निगेटिव होगा। तो क्या लगाएं यह पता करना था। तो हमने आपको बताया क्या हुआ? कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा, बल लगाना पड़ा तब विस्थापित हुआ। फिर देखो उंगली देख रहे हो ना, क्या हुआ? कार्य हुआ, अपने आप हुआ, ताकत लगानी पड़ी। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अंगुली हिलाना कार्य है, अंगुली हिलाना भी क्या है? कार्य है। तो यह पत्र लिखना कार्य नहीं है क्या? जब अंगुली हिलाना कार्य है तो पत्र लिखने बैठे हो तो यह भी तो कार्य है। कार्य अपने आप होता है, उसे करना पड़ता है। बोलो, कार्य अपने आप हो जाता है, उसे करना पड़ता है। अपने आप हो जाए तो यहाँ पाठक खड़े होने को क्या जरूरत है? अपने आप पढ़ाई आ जाएगी आपको। पढ़ाना भी एक कार्य है, अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। तो पत्र लिखना भी एक कार्य है, वह अपने आप नहीं होगा, उसे करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ इन तीनों में करने की अंग्रेजी क्या है? डू। डू माने करना। इसका मतलब सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या लगेगी? डू। बात पक्की हो गई। अब आइए, सबसे पहले हमने कर्ता लिखा, इसके बाद लिखना एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। करने के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? डू। कौन सा टेंस पढ़ रहे हो? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट फॉर्म तो लगाओगे। अरे प्रेजेंट टेंस तब बनेगा जब प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे ना। सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे तो क्या बनेगा? मोहन डू। बन गया। अब याद करो, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपको सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। अरे मोहन एक वचन है तो डू का बहुवचन कर दिया। यह एक वचन की क्रिया है, लेकिन शब्द वास्तव में कई वचन हो गया? बहुवचन। शब्द बहुवचन हो गया, क्रिया एक वचन की है, तो बन गया मोहन डज। ठीक है। अब देखो, मोहन राइट्स, मोहन डज, दोनों का टेंस एक है। अरे भगवान, यहाँ राइट में ऐसे एस लगा, यहाँ डू में ऐसे एस लगा, यहाँ राइट में ऐसे एस लगा, यहाँ डू में ऐसे एस लगा। तो प्रेजेंट टेंस आपका बन गया कि नहीं? बन गया। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देंगे? नॉट। वाक्य क्या बन जाएगा? निगेटिव। अब सहायक क्रिया मिल गई ना, नॉट लग गया। अब मोहन डज नॉट क्या बना बेटा? राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द कमरा। मोहन डज नॉट राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। यह वाक्य बनाना। अब बताइए आप लोग, यह जो वाक्य नीचे बना है यह सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना बेटा? तो क्या गलती है जरा बताइए। बता दिया, राइट्स नहीं होगा, क्या होगा? राइट होगा। राइट्स नहीं होगा, क्या होगा? राइट होगा। अब गाड़ी फंस गई, आप फंस गए, कौन लड़का कह रहा राइट होगा? सब कह रहे हो ना? पक्का? हाथ उठा दिया, गुड। अब लड़का जानना चाहता है कि गुरुजी यहाँ राइट्स जो मैंने अब लड़का कह रहा है गुरुजी से, आप गुरुजी हो इस समय, अब पाठक क्या है? स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट यानी कि लड़का, पाठक माने पढ़ने वाला, लड़का ये कह रहा है गुरुजी राइट्स क्यों गलत है? गुरुजी यहाँ रोट कर दें, यहाँ राइटिंग कर दें, यहाँ रिटर्न कर दें,
अरे नहीं नहीं बेटा, तो यहाँ पर राइट ही सही है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, तो गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, क्यों यह कहने का मतलब डज नॉट और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे यार क्यों आती है, यही सीखने के लिए तुम्हारे पास आए। डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्यों आती है यह अब सीखना है। अब कक्षा 1 नहीं होकर हटा दिया गया, अब आप आ गए इंटरमीडिएट में, तो आपको हर चीज जानना चाहिए बेटा। अब आप सोचोगे कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है तो अपने घर बैठो। यहां पर दिमाग खोला जा रहा है। लड़का तर्क कर रहा है गुरुजी, यहां पर आप कह रहे हो कि राइट होगा, हमने लिख दिया है राइट्स, तो वह कह रहा है हमारा राइट्स सही है और राइट जो तुम बता रहे हो क्या है, गलत। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, यह करने के लौट आए तो नियम है। तो गुरुजी नियम रटाओ नहीं, जिस नियम इंसान ने बनाया है भगवान ने, इंसान ने बनाया ना, तो जिसने बनाया है उसने लगाया है दिमाग, वही वास्तव में विद्वान था। उसके लेवल तक अगर आप हमारा दिमाग ले चलते हो तब तो समझो कि आपने हमको पढ़ाया, नहीं तो मार मार करता है। वह जानना चाहता है गुरुजी जिस विद्वान ने यह नियम लगाया है यहाँ राइट होगा, तो उसने दिमाग लगाया होगा ना, वह समझाइए। जानना चाहोगे? गुड। एक सही वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराते हैं। जैसे कहा बेटा, मोहन गोज टू सी द ताज, मोहन ताज देखने जाता है। यह जो नीचे वाक्य लिखा है सही है, इस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराओ। देखो इधर, मोहन मोहन सही है, गोज डज, अरे यहाँ डू में एशिया लगा, यहाँ गो में एशिया लगा, तो दोनों की पोजीशन एक है ना, दोनों का टेंस एक है। बताइए यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? बोलो, वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, यहूत वर्ब है, एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आई है, किस रूप में आई है? इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है? इन्फिनिटिव। फिर से, एक बार वर्ब आ गई, दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। तो बताइए यह डज क्या है? यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? अरे सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, तो वर्ब तो है ना, क्रिया है ना, सहायक क्रिया है लेकिन क्रिया तो है ना। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद अगर यहां कहीं दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो राइट्स का इन्फिनिटिव बनाओ, बोलो क्या बनेगा? राइट्स का इन्फिनिटिव क्या बनेगा? टू राइट। आ गया समझ कि यहां रोट नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, राइट्स नहीं होगा, टू राइट होगा। क्यों होगा समझो फिर से एक बार। वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आई, दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो यहूत वर्ब है, एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर कहीं वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो राइट्स का इन्फिनिटिव हमने क्या लिख दिया बेटा? टू राइट। अब इसको मिटा दें, मिटा दें, पक्का? गुड। यहां पर यह कारण है कि राइट्स नहीं होगा, रोट नहीं होगा, रिटन नहीं होगा। क्या होगा? टू राइट होगा। अब जो लड़का बुद्धिमान है वह पूछेगा गुरुजी लंट हो क्या? हमने कहा कहें। उसने कहा गुरुजी यहाँ टू राइट कहाँ लिखा जाता है? यहाँ तो केवल राइट लिखा जाता है। तो हमने कहा बउआ तुम शांत रहो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, वही तो सीखने के लिए यहाँ बैठे हो। हाँ गुरुजी इतना तेज हम पढ़ने में, हम गधा हैं क्या? नहीं बेटा, गधा नहीं हो, आप रटे हो। उसी बात को तो यहाँ क्लियर किया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। और टाइम जब टाइम लग करके कोई ज्ञान प्राप्त करोगे तो हमेशा पक्का होगा बेटा। किसी चोटी पर सफलतापूर्वक धीरे धीरे जब चढ़ोगे तो मजबूती से चढ़ोगे, और वहां से जब गिरोगे तो कहीं पेड़ शाखा होगी वहीं लटक जाओगे।
लेकिन एकाएक तुमको पेड़ के चोटी पे बैठा दिया जाए, सीधे उठा करके बैठा दिया जाए, और जब वहां से गिरोगे तो बीच में कोई अनुभव नहीं होगा, तो खड़बड़ खड़बड़ आओगे जमीन पर, चट से हड्डी पसली दूर टूट जाएगी। तो ये इस प्रकार से पढ़ाई पढ़ो। लड़का कराया गुरुजी यहाँ टू कहाँ लगता है, तो गुरुजी ने कहा शांत रहो बेटा, समझाते हैं। जानना चाहोगे? शुरू करें? गुड। अच्छा बताओ बेटा, यह कौन सी क्रिया है? अभी नाम बताया था, प्राइमरी एक्सिलरीज है, प्रारंभिक सहायक क्रिया है। क्या नाम है इसका? सहायक क्रिया। अच्छा बताओ, क्रिया माने वर्ब, तो वर्ब माने क्रिया। हम पूछ रहे हैं क्रिया माने क्या होता है? कार्य करना। क्रिया माने कार्य करना। तो सहायक क्रिया माने सहायता करने वाली क्रिया। ऐसी क्रिया जो कार्य नहीं करेगी, क्या करेगी? सहायता करेगी। तो इसका नाम क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सहायता करेगी ना, तो बताइए किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की करेगी? तो बताइए इसकी जात ये है कि ये है? इसकी जात ये है ना, तो मायावती मायावती की मदद, मुलायम सिंह की मदद, राजनाथ सिंह की मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी जात की क्या करता है? मदद करता है। तो यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अरे यार यह सहायक क्रिया है, क्या करेगी? सहायता करेगी। किसकी सहायता करेगी? अपनी जात की ना। तो बताइए यह भी वर्ब, यह भी वर्ब, यह इसकी क्या करेगी? मदद करेगी। बात पक्की हो गई? पक्का? बताया ना कि मायावती की मदद, मुलायम सिंह की मदद, राजनाथ सिंह की मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी चले गए भैरवघाट, नारायण दत्त तिवारी के बाद। ठीक है, तो यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। बात पक्की हो गई? पक्का? आइए बेटा, माना कि यह पाठक है। माना डच क्या है? पाठक है। अरे मैं पढ़ते हो ना, और यह पाठक का फ्रेंड है। यह पाठक का क्या है? फ्रेंड है। माना कि यह पाठक है और यह पाठक का फ्रेंड है। पक्का? पाठक आपको फिर से माना कि यह क्या है? पाठक है। अरे डच पाठक बन गया, मान लिया, और यह जो है पाठक का फ्रेंड है। पाठक का फ्रेंड जो है यह कुछ हरामी पीस है। हरामी पीस समझ रहे हो ना? पाठक के दोस्त ने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नानक बउआ नहीं हो, समझ रहे होगे। माना कि यह पाठक का दोस्त, पाठक का दोस्त कुछ हरामी पीस, इसने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? समझ गया ना? जैसे ही इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के खड़े थे, तड़ लिए। अब इनको कॉलर पकड़ा, साइकिल से नीचे किया, और वहीं चौराहे घाप 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 बूके जा रहे हैं। कौन? पाठक के दोस्त। अरे दैया बचाओ बचाओ बचाओ, मार डाले, मार, चिल्ला रहे हैं। कौन? पाठक के दोस्त। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भले बूका जा रहा है, महाहरामी पीस। पाठक यहां आग को पढ़ा रहे हैं, दरवाजा बंद है, आवाज आ रही, अरे दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। बचाने वाला को केवल एक है। कौन? पाठक। तो पाठक इतने बड़े तोपची हैं कि यहां से हल्ला करेंगे तो छोड़ देंगे। मदद करने के लिए पाठक को वहां जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दरवाजा खोलो या दीवार मारो, भसक जाए। जब तक आप वहां पहुंचोगे नहीं, तब तक मदद कर पाओगे क्या? वो तो चौराहे भूखे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मदद कर सकता है कौन? पाठक। तो पाठक इतने बड़े तोपची तो है नहीं कि यहां सलाह करेंगे छोड़ देंगे, तो झूठे हैं, घप घप घप, दैया मत डाला है, बचाओ बचाओ। तो बचाने वाला पाठक है। क्यों? मोहल्ले के लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि महारामी पीस है, भले भूखा जा रहा है। अब पाठक बचा सकते हैं।
तो पाठक को वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दरवाजा खोलो या एक ईंटे की दीवार है मारो भसक जाए। जब तक वहां पहुंचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे क्या। तो पाठक को उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। जाने के लिए बीच में कोई बाधा या दीवार आती है उसे आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि टू का क्या करना पड़ेगा, लोप करना पड़ेगा। यह बनता है क्या, इन्फिनिटिव, लेकिन टू का लोप हो जाता है। शॉर्ट कर समझो, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया क्या करेगी, सहायता करेगी। किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी। अगर बीच में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को आपको हटाना पड़ेगा। कौन समझा रहा है, लड़का। अब गुरुजी गधा नहीं होंगे, गुरुजी कहेंगे कि मूर्खाचंद डू और राइट, डज और राइट के बीच में जो टू आया था आपने कहानी बता करके समझा दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दीवार और है, क्या, नॉट। तो लड़के ने कहा गुरुजी तुम पूर्ण गर्दभाचार्य हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, महालंठ टाइप हो, केवल तुम रटे हो। हाँ, इतने 35 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम गधा हैं। तो गुरुजी जानकारी होनी चाहिए। लड़के ने पूछा गुरुजी ये बताओ, यह नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यह पार्ट ऑफ स्पीच है। आप बताइए गुरुजी कि नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज। गुरुजी का नॉट यार, नॉट तो नॉट है। अरे वो पूछ रहा है गुरुजी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज। और जब गुरुजी को मालूम होता तो बताएं, लेकिन हमारे भी विद्यार्थी जानना चाहते हैं ना, जानना चाहते हो ना। यह नॉट जो है एडवर्ब है बेटा, क्या है, इसे निगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निगेटिव एडवर्ब। तो यह एडवर्ब है। एडवर्ब माने क्या होता है बताओ, क्रिया विशेषण। यह महोदय इस क्रिया, यही है ना, यह महोदय इस क्रिया की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। यह महोदय पाठक की, ये पाठक लिखा ना, ये महोदय पाठक की विशेषता बता रहे हैं कि पठकवा बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। तो पाठक इसको लात मार भगा देंगे क्या, यानी कि यह पाठक का दोस्त हुआ। अरे यार चलो यार भूखा जा रहा है, तुम चलो यार साथ में सब बचाना है। यानी कि यह नॉट बाधा नहीं है। और यह टू जो है यह क्या है, प्रेपोजिशन है। जीवन में याद रखना कि जहां से आप प्रेपोजिशन लगाते हो वहां से वाक्य आपका कट जाता है। यानी कि प्रेपोजिशन बाधा पैदा करता है। तो यह बाधा यह है, नॉट बाधा नहीं है। नॉट है क्या चीज, नेगेटिव एडवर्ब है। यह क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। यार एड धन वर्ब बराबर एडवर्ब। एड माने जोड़ना, वर्ब माने क्रिया। ऐसा शब्द जो क्रिया से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यह महोदय पाठक की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो पाठक इसको लात मार भगा दें क्या, यानी नॉट बाधा नहीं है, टू बाधा है। आपका वाक्य बन गया, सब कुछ आ गया। यही आप पढ़ते हो, एक्चुअल में आपको भी आया नहीं। अब लड़का जो तेज दिमाग का पूछेगा कि गुरुजी ये जो राइट बचा, राइट बचा ना, टू तो लोप हो गया, इसे अंग्रेजी, अब कंपटीशन को जाओ, इसे पूछा तब यह जो राइट बचा है इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहते हैं। नॉट तो एडवर्ब हो गया, तो यह जो टू लोप हो गया, प्रीपोजिशन है। तो यह जो राइट बचा इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो जब गुरुजी कुछ मालूम नहीं है तो क्या बताएंगे, जानना चाहोगे। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा बेयर इन्फिनिटिव। बेयर माने नंगा, इन्फिनिटिव तो बताया ना, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंगा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्यों कहा जाता है, अरे टू लगाए हो तो चड्डी पहने, अरे टू लगाए हो तो क्या पहने, चड्डी पहने। लंट हो चड्डी उतार दिया तो क्या हो गया, नंगा हो गया। अब आप कहोगे कि हम तो 12 साल 16 साल के हो गए, हम चड्डी थोड़े, तो गधा राम, नान बहुत दिमाग से समझा करो। नान के बच्चा चड्डी नहीं उतारता है, छोटा सा,
बिल्कुल गधाए हो क्या यार, यहाँ मौज लेते हो, हंसो, लेकिन हमों को हंसी आती है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं बेटा यहाँ शिक्षा हो रही है, यहाँ तुम्हारी चड्डी नहीं उतारी जा रही, यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि इसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, नंगा इन्फिनिटिव। अरे ये टू लगाए हो तो चड्डी पहने है, टू हटा दिया तो नंगा इन्फिनिटिव हो गया। इतना समझ आ गया, यह आपका नेगेटिव बन गया। बताइए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, बोलो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। मुख्य सहायक क्रिया क्या है, डज, नॉट न लगाना, तो डज को पहले कर दो, डज मोहन राइट, राइट है समझा, बाकी नौटंकी आगे लिख दो। अब डज मोहन राइट केवल इंट्रागेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव निगेटिव नहीं, निगेटिव बनाने के लिए तो बनाया, अब बनाने हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। यह निगेटिव बनाना बेटा, सहायक क्रिया कर्ता के पहले लिख दो, पूरा वाक्य लिखो, बोलो क्या बनेगा, डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू इन द रूम। ठीक है, अब चार वाक्य बन गए। इसे अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव, तो एक WH वर्ड को व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये खुद ही इंट्रागेटिव शब्द है, तो एक लगा देते हैं व्हाई, लगाया, और ये एक दो तीसरे नंबर वाला वाक्य इसी के आगे लिख दो बेटा, व्हाई डज मोहन राइट, यह इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव, एक इंट्रागेटिव दो इंट्रागेटिव, इसलिए इसे डबल इंट्रागेटिव कहा जाता है बेटा। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, तो व्हाई WH वर्ड लगा दो, और चौथे नंबर वाला वाक्य 1 2 3 4, चौथे नंबर वाला यही है, इसी व्हाई का आगे लगा दो बेटा, क्या बनेगा, व्हाई डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम। एक वाक्य कितने प्रकार में, अच्छा प्रकार, इसे कहा जाता है अफर्मेटिव, इसे कहा जाता है निगेटिव केवल, इसे कहा जाता है इंट्रागेटिव, इसे कहा जाता है इंट्रागेटिव निगेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, और इसे कहा जाता है डबल इंट्रागेटिव, एक इंट्रागेटिव दो इंट्रागेटिव, और इसे कहा जाता है डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। एक वाक्य कितने प्रकार में, 6 प्रकार। बात समझ आ गई ना, सिस्टम से नोट कर लो। मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज इन द रूम, मोहन डज नॉट, पूरी कहानी समझ आ गई। मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम, डज मोहन राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम, डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम, व्हाई डज मोहन राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम, व्हाई डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। मिटा दें, नोट कर लिया, गुड। एक वाक्य और समझा देते हैं, एक वाक्य लेते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा ना, सिखा रहा, स्याही नहीं चटक गया, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ती हैं, यह एक वाक्य है। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तोड़ती हैं, कौन तोड़ती हैं, लड़कियां, कर्ता सीधे पहुंचो, फरिश्ता घन 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 नाचे जाओ पंजाबी। हिंदी ग्रामर के तहत अगर आपका वाक्य सही लिखा है तो पाठक का फॉर्मूला लगाना बिना किसी हिचक के अपने आप से बनाने लगे, कर्ता लिखो सीधे फरिश्ता फट बन जाएगा। बताइएगा लड़कियां की अंग्रेजी द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किसमें लगी है, तोड़ने में, तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लग, 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 तीनों बार, तो तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लग। तो भगवान प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो द गर्ल्स प्लग लगा दिया, बैलेंस करो,
कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला आपको सिखा चुके हैं। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। तो देखो ये बहुवचन है, एक वचन हो गया, इसमें ऐसे लगेगा नहीं। द गर्ल्स प्लक बन गया टेंस, उल्टे वसिया लिखते हुए चले जाओ। द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स, मेक अंग्रेजी इन द अनुपस्थित, एब्सेंस की अंग्रेजी ऑफ द गार्डनर, मेक अंग्रेजी इन द गार्डन। बन गया। द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। बन गया। जब ए बराबर बी तो बी बराबर ए। देखो हिंदी से बनाओ या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी से हिंदी बनाओ। स्टाइल यही का, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। बन गया। अब इस वाक्य को हम लोगों को नेगेटिव बनाना। तो नेगेटिव के कंसेप्ट क्या था? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। यानी कि यही सहायक क्रियाएं, यही एक्सिलरीज हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। इन्हीं के बाद नॉट लगाओगे तभी वाक्य नेगेटिव होगा। तो बताइए इस वाक्य में कहीं डू है? डू का नामो निशान है। इस वाक्य में कहीं बी है? नहीं है। बी का नामो निशान है? नहीं है। इस वाक्य में कहीं है का नामो निशान है? नहीं है। तो लर्न टू ओरिजिन नॉट कहां लगाए हैं? तो बताइएगा। फूल तोड़ना एक कार्य है, अंगुली हिलाना कार्य है, तो फूल तोड़ना कार्य है कि नहीं? अपने आप होता है, उसे करना पड़ता है, करना पड़ता है। करने के लिए कहते हैं डू। तो सहायक क्रिया खोज निकाली क्या? डू। तो नेगेटिव आते बेटा द गर्ल्स, करता लिखा, सहायक क्रिया का लिखी डू। डू कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्म अलग होगा। तो प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन, बैलेंस है। द गर्ल्स प्लक और द गर्ल्स डू, टेंस आपका बन गया। देखो प्रेजेंट टेंस बन गया। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाओगे तो आप क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बन गया। बताइए डू वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्लग का इन्फिनिटिव बनाओ, क्या बनेगा? टू प्लग। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा? क्योंकि यह कौन सी वर्ब है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या करेगी? सहायता करेगी, कार्य करेगी, सहायता करेगी। सहायता करेगी किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी। इसकी जाति है ना। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा। नॉट बाधा नहीं है, क्योंकि इसे कहा जाता है नेगेटिव एडवर्ब। तो द गर्ल्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, बाकी लिख लो ना। नेगेटिव बन गया, दो वाक्य बन गए। अब इसी को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना। सहायक क्रिया कर्ता के पहले लिख दो, क्योंकि है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात हो रही है, वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता पहले कर देते। नॉट का लिखना भी क्या बनेगा? डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। अब इस वाक्य को आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा। तो ये नेगेटिव बना हुआ है, सहायक क्रिया कर्ता पहले लोग पूरा लिख जाओ। क्या बनेगा? डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। चार बन गया ना। अब इससे बनाना है डबल इंट्रोगेटिव। तो व्हाई लिखो और ऊपर से तीसरे नंबर वाला 1 2 3 व्हाई क्या कहेगा? पूरा वाक्य लिखो। क्या बनेगा? व्हाई डू द गर्ल्स pluck the flowers in the absence of the gardener in the garden। अब आपको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
तो वाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला 1 2 3 4 बोलो क्या बनेगा? वाई डू द गर्ल्स नॉट pluck the flowers in the absence of the garden in the garden? एक वाक्य छपा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस सिस्टम से हाई स्कूल तक पढ़े हो? अच्छा 11 में आए हो तो हाई स्कूल तक तो पढ़ चुके हो ना? लेकिन बताइए, इस प्रकार से कभी आपको बताया गया कि एक वाक्य हम कितने प्रकार बना सकते हैं? 6 प्रकार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव। चलोगे? पक्का समझ में आ रहा? तो आप इसे अपने साथियों को, दोस्तों को, जितने दोस्त यार रिश्तेदार हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाओगे उतना ही बढ़िया हम पढ़ाएंगे। साफ साफ बता दे रहे, यही पाठक की अभी गुरुदक्षा है। बाद में गुरुदक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो फ्री सेवा हो रही है ना, इसका आनंद लो। ईमानदारी से बताओ, ऐसा बताया गया? हो सकता है कोई बताया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस सिस्टम से पढ़ाई होती है तब लड़के के अंदर मजबूती आती है। तो अब हम आपसे कुछ आशा करेंगे। क्या बताओ? काम देंगे, वो आपको करना पड़ेगा। चलो, क्या काम दोगे? आई प्रेजेंट टेंस में कैसे चले? बहुत सिद्ध कर दिया ना, गुड। काम यह है कि आप 10 वाक्य लेंगे। कितने वाक्य? बहुत बड़े बड़े नहीं, कठिन नहीं। अभी हम आपको चलना सिखा रहे हैं, बार बार धीरे धीरे। दौड़ना तो बाद में सिखाएंगे। 10 वाक्य ले लेना, 5 एक वचन वाले और 5 बहुवचन वाले। सरल सा। गीता गीत गाती है, रवि क्रिकेट खेलता है, छोटे छोटे वाक्य। ठीक है? 10 वाक्य लेना, 5 एक वचन के और 5 बहुवचन के। और एक वाक्य कितने प्रकार बना होगा? 10 वाक्य बोला है, एक वाक्य कितने प्रकार? 6। टोटल कितने हो गए? 60। कॉपी पर आपके बना होना चाहिए। जैसे कक्षा में काम देते थे उसे ले रहे, 5 एक वचन के, 5 बहुवचन के। अरे उसमें आई वाला भी मिला लेना। एक वाक्य 6 प्रकार, 60 वाक्य बनाने। पक्का? बाकी कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।